विधि भाई वाला वीडियो काफ़ी पसंद आया लोगों को, तो मैं कुछ और बातें बताता हूँ। पहले मैं बताऊंगा कि इनके L1 के ऊपर इनकी लाइफ में आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, आगे क्या क्या होने वाला है, फिर हम बात करेंगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वो है कि इनको करना क्या चाहिए टू अवॉइड ऑल दैट। ठीक है ना। तो ये L1 पे आए हैं। L1 ना, उनका जो है ना, दो तरह के L1 होते हैं। एयर बी उनका वो वाला है जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। ग्रीन कार्ड फाइल फुल करके 10-12 साल पे बाद चली गई है। ठीक है, 10-12 साल पे बाद चली गई। ग्रीन कार्ड EAD आएगा 10-1 साल के बाद, फिर ग्रीन कार्ड और लेट आएगा। वाइफ कह रहे थे H1 पे शिफ्ट कर लूँ, मैं कहा नहीं भाई। राइट, पहले ठीक है ना, हो सकता है H1 पे शिफ्ट कर लें। H1 के लिए अगले साल अक्टूबर पे बात चल गई। अभी अक्टूबर 23 चल रहा है, अक्टूबर 24 पे बात चलेगी। और मिनिमम अगर लॉटरी में आ गया, लक्की रहे, कोई बिल्कुल कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो सोचेगा कि मैं बड़ा लक्की हूँ, मैं आ जाएगा। 1/4 की रेशो है, तो हो सकता है आपका अगले साल है। वो 4 में से एक बार आना है वैसे, तो हो सकता है उसके भी अगले साल आए। ठीक है, चलिए अगले से अगले साल मान लेते हैं। अक्टूबर 25 पे बात चलेगी। फिर एक आपका ग्रीन कार्ड फाइल होगा H1 के ऊपर। अगर आप L1 पे रहेंगे तो L1 पे फाइल होगा, स्लेव ही रहेंगे पूरी तरह से। H1 पे थोड़ी सी फ्रीडम है, वो भी स्लेव वीज़ा। दोनों केसेस में, दोनों पास में 10-12-15 साल पे बात चलेगी। H1 में तो 4 साल तक फाइल ही नहीं होगा ग्रीन कार्ड। राइट, बहुत ही परेशान हो जाओगे। आगे आगे जाके बीवी जो है परेशान हो जाएगी। H1 पे, L1 से अगर मान लो H1 पे कन्वर्ट किया, बीवी फिर H4 EAD पे आ जाएगी, और फिर H4 पे आ जाएगी, फिर वो काम नहीं कर पाएगी, फिर H4 EAD की वेट होगी, 2 साल बाद H4 EAD आएगा। ये उसकी लाइफ में रहेगा। और शी अप्लाइज फॉर हर ओन सेपरेट H1, जिसकी टर्म्स को मेंटेन करने के लिए पता नहीं आपको क्या क्या करना पड़ेगा। लोकल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे नहीं आपको, लोकल जॉब्स मिलेंगे नहीं। लकीली दोनों को मिल गई, दोनों जॉब। सुनिए, वो बताएंगे हम बड़े बड़े आदमी हैं। फिर मेरे साथ बैठी है, कोई ऐसा नहीं बड़ा तीर मार लिया। हस्बैंड वाइफ दोनों IT के अंदर हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि आप क्लास 4 मिडिल माइनस लाइफ स्टाइल मिलेगा। बस 250 के आ जाएंगे, 250 के अंदर अपना घर चलाओ, टैक्स कट के आएगा, उसको अपना घर चलाओ, प्रभु के गुण गाओ और करो, सारे काम करो घर के। क्योंकि जो क्लास 4 है वो तो खुद $2500 पर हेड कमा रही है। 3 घर करके 7500 कमा रही है। मेरा वीडियो देख लो, मेड के लिए मैंने क्या बताया कि हेल्प या मेड या कुक में कितना पैसा बन सकता है, या क्लीनर्स कितना पैसा बनाते हैं। तो आपको ऐसा तो है नहीं 30 मार खा रहे हो। इस पैसे में क्या अचीव हो सकता है, वो भी मैं आपसे कभी सेपरेट वीडियो बनाऊँ। चलो इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ना ऐसा नहीं है कि कोई बड़े फट्टे हो जाते हैं। $15,000 अगर आ रहा है ना घर में, तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी रोबदार बड़ी लाइफ हो जाती है। बड़ा नॉर्मल सी लाइफ रहती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मिडिल माइनस सा रहता है। क्लास 2 जैसा इंडिया में जैसे लग रहा है, मतलब जैसे माहौल होता है वैसा सा रहता है। छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए आपको सोचना पड़ता है, बजटिंग करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि आप खुल के पैसे, इतने पैसे आ रहे हैं, आईफोन आएगा, गाड़ियाँ आएंगी, तो घर आएगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीज़ें नहीं इतनी आसानी से होती भाई। छोटी चीज़ों में खर्चे में हाथ दुखता है। हाँ, आई एम टेलिंग यू, मुश्किल होता है इसमें रहना। $15,000 में कोई आराम से नहीं रह सकता। इन हैंड की बात कर रहा हूँ अभी मैं। वो दोनों मिलके मियाँ बीवी 15,000 कमाएंगे ना, घर का किराया ही 2-3 हज़ार किराया है, $1 पर मंथ है किराया। अगर आप झुग्गियों में रहोगे, बड़े किसी पिछड़े इलाके में रहोगे, तो थोड़ा बहुत बचा लोगे, 2,000 मिलेगा, 2,500 की जगह धोखा मिल जाएगा। राइट, पर बाकी खर्चे तो सेम है ना, बिजली पानी सब तो सेम है ना। तो इतना यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा है। ये सुखू भाई को भी समझा रहे हैं, खर्चा बहुत होने वाला है आपका, ये अपने दिमाग से निकाल दो। मेरा वीडियो ना सुखू भाई वाला, उसमें मैंने बताया था सारा। तो ये जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी ये लाइफ मिलने वाली है, और उसके बाद भी 10-15 साल बाद स्टूपिड। L1 से H1 पे गए तो खाई, इधर कुआं उधर खाई। राइट। तो बड़ी कॉमन चीज़ है कि बंदा वहीं बैठा रहेगा, और धीरे धीरे 3-4 साल अभी ये ना बड़ा कॉमन। मैं बता दूँ इसकी लाइफ में क्या लिखा हुआ है। ये बंदा क्या कहेगा, मैं इंडिया चले जाऊंगा 2 साल बाद। कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहेगा। कहीं नहीं कोई जाता, बहुत मुश्किल होता है। ये H1 ले लेगा, जिस दिन H1 ले लिया तो उसकी बेड़ियाँ और लग गई तगड़ी। अब ये और पैर धंस गए, ठीक है ना। तो उसको लगेगा एक बेड़ी खुल गई, लेकिन बेड़ी खुली नहीं है। एक बेड़ी खुली, मैंने बता दिया कि H1 और L1 दोनों इसलिए वीज़ा हैं। H1 में थोड़ी बहुत फ्रीडम नज़र आती है, तो सारा मिला के वहीं का वहीं रहेगा। अब क्या होगा, अब लॉन्ग वेट स्टार्ट होगी।
एक और प्रॉब्लम आएगी बच्चों की। बच्चे उनके 7 साल के हैं, जब 17 साल के हो जाएंगे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ग्रीन कार्ड सिटीजन्स के बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, फॉरेन नेशनल हो, आपको लोकल डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी का कोई बेनिफिट नहीं होगा, लोकल यूनिवर्सिटी का कोई बेनिफिट नहीं होगा, फॉरेन नेशनल हो, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी क्योंकि आप फॉरेन नेशनल हो। आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको हमेशा रिजेक्शन मिलेगी क्योंकि आप फॉरेन नेशनल हो। अरे स्टूपिड, 12 साल यहाँ धक्के खाने के बाद इतनी घटिया लाइफ मिलेगी, क्यों नहीं समझ आ रहा? अब सोल्यूशन जो मैंने उनको दिया, जो कि उनके हिसाब से बड़ा रेडिकल है, जो कि एक इंडिया से आया हुआ बंदा कभी सोच ही नहीं सकता इस तरह का सोल्यूशन। इंडिया से आया हुआ बंदा ना, उसका अकल होती है पत्थर, पत्थर पड़े होते हैं, पत्थर पड़े होते हैं उसके ना, अकल पे पड़े होते हैं पत्थर, मोटे मोटे पत्थर, मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर। मैं बी वाली गाली निकालने वाला था पर मोटे 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 पत्थर पड़े होते हैं, जमा ही अकल नहीं होती। तो इसलिए मेरा सोल्यूशन तो पता नहीं आप मानोगे कि नहीं मानोगे, पर मैं अपने व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, जो वाइज लोग हैं, जो CSF के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए बता रहा हूं ये सब। मल्टी प्रॉब्लम फॉर्मूला है। L1 पे यहां पे आने के बाद एक दिन नहीं वेट करना, जिसने एक दिन से ज्यादा वेट किया ना बेवकूफ है, मतलब मेटाफोरिक महीना। DL का इंतजाम करके आओ इंडिया से, ताकि आपको यहाँ पे आके पहले दिन से स्ट्रगल ना करनी पड़े। कैसे करना है DL का इंतजाम, मैं उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा। कनाडा के अंदर एक स्पेशल कुछ होता है, उसको उसकी स्टैंपिंग कराओ। अगर आपने इंडिया में गाड़ी चलाई होनी चाहिए, गाड़ी चलाई आपको DL होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक स्टैंप लग जाती है, जिसके कारण यहाँ पे DL कनाडा। अब मैंने आपको बता दिया, गूगल करना खुद, मैं कोई यहाँ पे गूगलिंग करने के नहीं बैठा। मैं कोई ऐसे नहीं चाहिए कि मैं आपको 15 मिनट का बेकार सा वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ ये बताया कि ये ऐसे करते हैं। फैक्ट्स में नहीं वीडियो बना रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये, लाइफ चेंज कर देंगे आपकी। ये फुद्दू बातें, एस्कॉर्प कैसे होते हैं, LLC और एस्कॉर्प में फर्क क्या होता है, कोई भी बना देगा आपके लिए वीडियो। मेरे वीडियोस आपकी लाइफ चेंज करेंगे। ध्यान से देखो इनको ध्यान से देखो, बिल्कुल स्टूपिड तरह की नहीं देखना है। लाइफ चेंजिंग आइडियाज हैं सारे। ये कोई स्टूपिड सा आइडिया नहीं है कि ऐसे ही बस अपना किसी ने वो लगी हुई है वो कोडी सैंचेज जनरेशन वेल्थ क्रिएट करें। कोई जनरेशन वेल्थ क्रिएट होने वाली तुम्हारी, स्टूपिड। अगर आप CSF के बेसिक बातों को फॉलो करोगे, आपको पता चलेगा कैसे सक्सेस लेनी है, और उसकी तरफ ध्यान दो। मैं आपको बताने वाला हूं सारा फॉर्मूला। आप सबसे पहले यहाँ पे DL कह के आओ, ठीक है। गूगल मार लो कैसे लेते हैं, अगर कनाडा आए हो तो कैसे लेते हैं। अमेरिका के लिए भी तरीका है, उसमें कुछ DMVs ऐसे हैं। न्यूजर्सी में कोई DMV ऐसा है जो इंडिया के बेसिस पे आइडियल लेकर आना पड़ता है, उसको भी कोई स्टैंप करानी पड़ती है। कनाडा में भी ऐसा कुछ है, यहाँ पे आइडियल को स्टैंप करानी पड़ती है। जब वो स्टैंप वाला आइडियल हो तो आपको अर्जेंट इमीडिएटली आपको ऑन द स्पॉट ग्रीन DL मिल जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। के से कोई सिटी है न्यूजर्सी के अंदर, ये गुजरातियों को पता रहता है। अब किसी गुजराती दोस्त से पूछ लो, आपका पता करके बताएगा, ठीक है। इन जनरल इंडिया के नखरे छोड़ दो, सबसे दोस्ती करो, समझे। गुजराती, तेलुगु, तमिल, सब दोस्तों के साथ, सबके साथ दोस्ती बनाओ। सब अच्छे लोग होते हैं, सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनाओ, ओके, ठीक है। ये जनरली मैं आपको वैसी सलाह दे दी साथ साथ। तो DL तो आपने ले लेना है, आते सारी विद इन वन मंथ लेना, और गाड़ी जल्दी जल्दी लेनी है, टाइम नहीं लगाना। ये नहीं सोचना मैं न्यूयॉर्क हूँ, मैं तो जरूरत ही नहीं है। अरे न्यूयॉर्क के अंदर ही बैठा रहेगा सारा दिन, कभी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसी फालतू बातें नहीं सोचनी है। आए हो न्यूयॉर्क तो मजे लो बस। अब आप क्या कीजिए, कनाडा का PR अप्लाई कर दीजिए। कनाडा के PR के लिए 2 रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट PR मिलेगा या आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई कीजिए और वहां पे जाइए। क्लोज वर्क परमिट मिलता है, कोई बुराई नहीं है, स्लेवरी तो कर ही रहे हो, वहां जाके क्लोज वर्क परमिट पे काम करके आप कनाडा का PR को ले लो। 1 साल के अंदर अंदर सिक्योर हो जाएगा कनाडा का PR। बाय गॉड्स ग्रेस, अगर आपने दिमाग लगाया तो अभी हो जाएगा। तो अमेरिका में रहते हो ना, डिमोशन हो गई आपकी, ऐसे फालतू बातें मत सोचना, ठीक है। पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। स्टूडेंट वीजा लो। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूं मैं तो। अरे जब तू इस कंट्री में है ना, तो तू एक अनपढ़ आदमी है। पहले अपनी औकात समझ ले। यहाँ पे अनपढ़ बंदे तेरे से ज्यादा कमा रहे हैं। इस कंट्री की सबसे बड़ी डिग्री पता है क्या है? वो है ग्रीन कार्ड।
जिसको ये बात समझ में जितनी जल्दी आ जाए ना उतना ही अच्छा है। जब तक ये बात समझ नहीं ना आएगी तेरा दिमाग काम करना जब तक स्टार्ट नहीं करेगा। समझ आई तेरी बात? इस कंट्री की सबसे बड़ी डिग्री है ग्रीन कार्ड। बाकी सारी डिग्रियां, आईआईटी की डिग्री, आईआईएम की डिग्री, पैक की डिग्री, आरईसीएस की डिग्री, सब रद्दी के भविष्यवाणियां, कोई नहीं पूछता उनको। जिसको जितनी जल्दी बात समझ में आ जाए, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ सत्या नडेला के पास पक्का कहीं ना कहीं से जल्दी ग्रीन कार्ड आया होगा, सुंदर पिचाई को जल्दी से जल्दी ग्रीन कार्ड आया होगा। नहीं तो साला इंसान तरक्की कर ही नहीं सकता। इंसान, अरे जानवर जो कुत्ता है यहाँ कितनी तरक्की करेगा बता, भौंक भौंक के। तो L1 और H1 के ऊपर सत्या नडेला और सुंदर पिचाई दोनों इंडिया से आए थे ना। आप लोगों की पूरी स्टोरी सुनते हैं। मेरी स्टोरी का मैं निष्कर्ष निकालता हूं। कंक्लूजन मेरा ये है कि दोनों के पास कैसे ग्रीन कार्ड आया ये जानो, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। दोनों बस कहीं ना कहीं से ग्रीन कार्ड आया जल्दी, दोनों के पास आया होगा। दोनों इंडिया से आए ना, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी नील मोहन वगैरह तो आए यहाँ से ना, तो उनकी तो बात छोड़ दो। शांतनु नारायण भी बिना ग्रीन कार्ड के तो सीईओ तो छोड़, सीईओ के घर के अंदर जमादार नहीं बन सकता तू साले, जमादार नहीं बन सकता। वही बनेगा। वैसे मैंने बताया ना, खाने का काम ढूंढ लो, बस वो कर सकते हो। तुम उतना ही कर सकोगे, जमादार ही बन सकोगे, बस याद रखना। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाओ। Day 1 CPT वाली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जब आप उसमें एडमिशन ले लोगे ना, वो आपको वहाँ पे जाएंगे, कहेंगे आपको कैसे पता Day 1 CPT लेनी होती है? इतना बड़ा आइडिया ये, आप हैरान रह जाओगे कि भी कितना बड़ा। Day 1 CPT लेने से आपके सारे पाप धुल गए और आप यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन अमेरिका। यू कैन वर्क इन अमेरिका लीगली। 1 साल की Day 1 CPT लेंगे तो 1 साल तक वो CPT चलेगी। ढूंढना अच्छी यूनिवर्सिटी, बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं। जब CPT खत्म होगी आपकी OPT लग जाएगी। आपने वो यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, तो OPT पे जॉब कीजिए। अब 2.5 साल की OPT है, 3.5 साल मिल गया आपको। उधर आपका ग्रीन कार्ड PR जो है आ चुका है, और आपका कनाडा के अंदर PR आ चुका है, और आपकी सिटीजनशिप रेडी है। 3.5 साल में सिटीजनशिप। 1 साल आपका मैंने वर्क परमिट लगाया तो 1 साल लगा लो, PR बेसिस से 6 महीने वेस्टेज लगा लो, टोटल मिला के उस पर 3 महीने और 3 साल और वेट करनी पड़ती है, तो आपका सिटीजनशिप आ जाएगी। यू कीप बीइंग हियर। CPT OPT पे थे आप पहले, TN वीज़ा पे एक विक्टोरियस इंसान की तरह, एक जैसे बैटलफील्ड से जीत कर आया इंसान, वैसे यहाँ पे इस कंट्री में आओ TN वीज़ा पे, और यहाँ पे काम स्टार्ट करो। अब ग्रीन कार्ड कैसे आएगा सोच लेंगे। यू आर वेरी क्लोज सेकंड। ग्रीन कार्ड जैसे ये TN इज लाइक ग्रीन कार्ड, याद रखना। TN वीज़ा सुनने में लगता है वीज़ा, H1 वीज़ा, L1 वीज़ा, लगता है सारे सेम है वीज़ा। सारे सेम नहीं है। TN वीज़ा इज लाइक ग्रीन कार्ड, L1 वीज़ा, H1 इज लाइक रद्दी की टोकरी, इज लाइक स्लेव वीज़ा, स्लेवरी है, फर्क है। दुबई का वीज़ा इज लाइक ग्रीन कार्ड, इट्स नॉट L1 वीज़ा, H1 वीज़ा। वीज़ा वर्क वीज़ा दुबई इज लाइक ग्रीन कार्ड। फर्क जानो, सोने और पित्तल में फर्क जानो, ठीक है? क्लियर है? TN वीज़ा तो आपके पास आ गया। इसके बाद TN वीज़ा के बाद ग्रीन कार्ड कैसे लेंगे, कुछ मेरे पास जनरल प्लान्स आइडियाज़ हैं, मैं वो सारे आपसे शेयर कर लूँगा। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे पक्का ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है आपको अब उतनी, लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं, एंड देन यू कैन बी रेगुलर, ठीक है? और राइट गाइस, मैंने बताया आपको कि क्या प्लान सही रहेगा जो बंदे L1 में यहाँ पे आए हैं। थैंक यू, बाय बाय।